हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 बेस्ट एक्सरसाइजेज फॉर फ्रोजन शोल्डर। आपको पता है जब भी एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर होता है तो हमारी एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो सबसे पहले फंसती है। पर सबसे पहले जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन होती है वो एक्सटर्नल रोटेशन में होती है। सेकंड आती है हमारी ये फ्लेक्शन, यहाँ तक पेन की वजह से पेशेंट का हाथ जाता है, उसके बाद इतनी पेन होती है कि स्टिफनेस इतनी होती है कि वो हाथ ऊपर नहीं उठा देता। यहाँ थर्ड होती है एबडक्शन। ये 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा स्टिफ होती हैं और सबसे ज़्यादा जो पेन होती है वो इन्हीं 3 मूवमेंट्स में होता है। तो मैं आपको सिंपल ये स्टिक से 3 ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे हम इस मूवमेंट को इजीली घर पे खोल सकते हैं, यानी कि इसकी जो स्टिफनेस है उसको कम कर सकते हैं, आपका पेन भी कम कर सकते हैं और रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए चलते हैं। सबसे पहले फ्लेक्शन को हम इंक्रीज कैसे करेंगे। फ्लेक्शन रेंज ऑफ मोशन, इस तरह से इसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन। इसको हम किस तरह से इंक्रीज करेंगे। मान लीजिए मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो अफेक्टेड हैंड है और ये जो है राइट हैंड नॉन अफेक्टेड है। तो हमने जो अफेक्टेड हैंड है उसको ऊपर रखना है और नॉन अफेक्टेड को नीचे रखना है। मान लीजिए इतनी रेंज है और इसमें ध्यान ये रखना है कि जो एल्बो है वो सीधी रहनी चाहिए, एल्बो फोल्ड नहीं होनी चाहिए, एल्बो सीधी। इतना रेंज है तो इतना नीचे आ सकता है तो नीचे रख लें। और जो अनअफेक्टेड है, जो हमारा साउंड साइड है, अच्छा हाथ है, उसको हमने नीचे से इस तरह से पकड़ लेना है। अब क्या करना है, अपने इसको जो स्टिक है उसको इतनी दूरी पे रखना है कि हमारी एल्बो जो है वो स्ट्रेट रहे। और उसके बाद जो साउंड साइड है उसको हमने धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू कर देना है ऐसे। ये देखिए, अब मैं अपना लेफ्ट हैंड नहीं मूव कर रहा, सिर्फ राइट हैंड का जोर लगा रहा हूं और लेफ्ट हैंड जो है वो ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा है। अब इस तरह से हमने रेंज ले ली। मान लीजिए आपको इतनी डिग्री पे आके पेन शुरू हो गया, यहाँ पे स्टिफनेस शुरू हो गई। उसके बाद आपने उसी रेंज में, यानी कि पेन की रेंज में, उसको धीरे धीरे ऑसिलेट करना है ऐसे। अब देखिए, अब ये जो मैं पुश कर रहा हूं ये वो नीचे वाले हाथ से इस तरह से ऊपर को पुश कर रहा हूं और ये वाला हाथ जो है ये कुछ नहीं कर रहा, इसने सिर्फ स्टिक को पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है। अब बिना इसकी एक्टिव मूवमेंट के, ये इसको कहते हैं पैसिव मूवमेंट, इसको पैसिव मोबिलाइजेशन, यानी कि हम खुद से अपने हाथों से ये पैसिव मोबिलाइजेशन इसको दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आ गया। इसके बाद इसकी रेंज इस तरह से बढ़ानी है आपने ऐसे। ये ऑसिलेशन इसको बोलते हैं। इसमें झटका नहीं देना, ऐसे ऐसे किसी ने नहीं करना, नहीं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा। सिंपल सा मूवमेंट है, ऐसे पकड़ा और बड़ा स्मूथली इसको, ये देखिए कितने स्मूथली हम इसको लेके जा रहे हैं ऐसे। अब इस तरह से आपकी जहां पे रेंज है उस पेन की रेंज में आप उसको ऑसिलेट कीजिए। 30 ऑसिलेशंस देनी है। ऐसे आपने 3 सेट करने हैं, चाहे आप मॉर्निंग में करिए चाहे इवनिंग में करिए। हीट देके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ जिसको नाइट पेन होता है फ्रोजन शोल्डर में, रात को नींद नहीं आती पेन की वजह से, सिर्फ वो आइस पैक लगाएं। अदरवाइज जिनका क्रॉनिक केस हो चुका है वो हीट पैड लेके एक्सरसाइज करें। ये होगी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब चलते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज जो कि है एक्सटर्नल रोटेशन। अब उसमें क्या करना है, उसमें हमने क्या करना है, स्टिक को इस तरह से साइड में रख लेना है और एल्बो को ऐसे फोल्ड कर लेना है इस तरह से। अगर इतना नहीं पहुंच रहा है तो इतना रख लीजिए। इस तरह से हमने होल्ड कर लेना है और इस तरह से ये पोजीशन होनी चाहिए हमारी स्टिक की, इस तरह से थोड़ी सी स्लांट, और इसको हमने ऐसे पकड़ लिया। अब इस हाथ से, अब देखिए ये वाला जो हाथ है उसको मैं इस तरह से लेके जाऊंगा। ये देखिए, अब ये एक्सटर्नल रोटेशन शुरू हो गई है, क्योंकि पेशेंट की एक्सटर्नल रोटेशन में पेन ज़्यादा होती है, उसको बहुत मुश्किल आती है, इसलिए हमने बहुत धीरे धीरे ये मूवमेंट रखनी है ऐसे। ये देखिए, ये हम एक्सटर्नल रोटेशन खोल रहे हैं। वैसे तो इसमें होता है कि 90 डिग्री पे ये रखना चाहिए, उसके बाद ऐसे खोलेंगे, पर कई बार पॉसिबल नहीं होता पेशेंट का 90 डिग्री एबडक्शन भी करना। तो आपने क्या करना है, हल्का सा इस तरह से पेशेंट ने पकड़ा हुआ है और नीचे से इस तरह से आपने इसको पुश करते रहना। ये कितना सिंपल सा तरीका, देखिए ये हमारी मूवमेंट हो गई। अब हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ राइट हैंड से हम मूवमेंट कर रहे हैं। इसको कहते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। इसी एक्सटर्नल रोटेशन को हम लेट के भी कर सकते हैं। लेट के अगर पेशेंट को कंफर्टेबल नहीं है बैठ के सिटिंग में, तो वो लाइंग पोजीशन में, सुपाइन लाइंग पोजीशन में भी इस तरह से इस मूवमेंट को कर सकते हैं, जो कि पेशेंट को ईजी भी रहता है लाइंग पोजीशन में। नेक्स्ट आता है हमारा एबडक्शन, जो हमारी ये वाली मूवमेंट होती है साइड वाली। अब आप परफेक्ट सपोर्ट के सारे प्रोडक्ट सुकून फिजिकल थेरेपी की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। बैक सपोर्ट पिलो, सर्वाइकल पिलो या नी एक्सरसाइज के लिए जितने एक्सरसाइज प्रोडक्ट्स हैं। अब एबडक्शन यानी कि इस साइड मूवमेंट के लिए हम स्टैंडिंग में करेंगे। अब इसमें हमने क्या करना है, इस तरह से हमने स्टिक को पकड़ लेना और इस पोजिशन में पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना। ऐसे जो हाथ होता है वो हम ऐसे तो उठाते नहीं है, हम या तो इस तरह से उठाएंगे या ऐसे उठाएंगे। तो हमने स्टिक को क्या करना है, इस तरह से पकड़ लेना है। ये इस पोजीशन में हमारा जो पाम है वो आपकी साइड फेस कर रहा है इस तरह से, तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे। अब क्या करेगा, ये जो स्टिक है
हमने इसको बिल्कुल साइडवेज ले जाना ऐसे। ये देखिए मेरा राइट हैंड जो है वो स्टिक को उठा रहा है। इसमें भी यही ध्यान रखना है कि जो एल्बो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। लोगों की एल्बो ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। आपकी एल्बो स्ट्रेट है, नीचे से हमने इसको पकड़ा हुआ है। अब राइट हैंड से हम देखिए इस तरह को इसको पुश कर रहे हैं ऐसे। अब जहां पे पेन आया वहीं पे ऑसिलेशन ऐसे। ऑसिलेशन का मतलब होता है कि हम पेन की रेंज में उसको थोड़ा थोड़ा पुश कर रहे हैं और पुश करते करते उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो नई रेंज है वो बनेगी। ये देखिए अब इस तरह से हम एबडक्शन कर रहे हैं। अब ये एबडक्शन के भी 30 हमने ऑसिलेशन देके उसके बाद रिलैक्स कर लेना। अगर आपसे 30 नहीं दिए जा रहे तो 10-10 के 3 दे लिए, उसके बाद 15-15 के 3 करिए। इस तरह से आप अपने आप को मूवमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर जिसको होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डेली क्लोथिंग को डालना, कोई मूवमेंट है उसको करना, कोई चीज़ पकड़ना, उसको झटके भी बड़े लगते हैं। तो ये 3 एक्सरसाइज करके हम उनकी रेंज बढ़ा सकते हैं, पेन कम कर सकते हैं, स्टिफनेस कम कर सकते हैं और जो फ्रोजन शोल्डर है उसको ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको सिर्फ इसके लिए स्टिक चाहिए, स्टिक से ही आप सारी एक्सरसाइज कर पाएंगे। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और बाकी फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो जाके आप सारी देख सकते हैं। रोटेटर कफ इंजरी, रोटेटर कफ एक्सरसाइज कौन सी है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है। जब आपकी एक बार रेंज खुल जाएगी उसके बाद स्ट्रेंथ कैसे लानी है शोल्डर में, उसके बारे में बात करेंगे। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।